हेलो एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जिसके लिए एजेंडा है। तो अब ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये इसलिए रखा गया ऑनलाइन क्लास का सेशन की अभी जैसे आईटीआई का सेशन एंड हो जाता है उसके 1 मंथ बाद में एग्जाम प्रैक्टिकल और सीबीटी। दूसरा इसका ऑनलाइन क्लास का फायदा ये है कि ऑफलाइन क्लास में बच्चा यदि एबसेंट रह जाता है तो वो ऑनलाइन क्लास के द्वारा उसका रिवीजन भी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। और इस ऑनलाइन क्लास में भी यदि बंदा एबसेंट रहता है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग को अपने यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे तो वहां से वो देख सकते हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो ट्रेड है उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इंट्रोडक्शन टू ट्रेड, कोर्स रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड, इसके महत्व क्या है, अनुप्रयोग क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार एंड स्कोप, अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड वर्क रूल क्या है, ग्रूमिंग ऑफ टेक्नीशियंस क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन में। प्रस्तावना। Refrigeration was invented with the aim of protecting food items from contamination. रेफ्रिजरेशन का जो आविष्कार वो हुआ था कि फूड को प्रोटेक्ट करता था, मतलब फूड आइटम को कंटेमिनेशन से खराब होने के लिए इसका आविष्कार किया। बिफोर ओरिजिन ऑफ रेफ्रिजरेशन methods were used to keep food items in pits made in the ground and keep food utensils in cold water etc. मतलब रेफ्रिजरेशन के आविष्कार से पहले अपने घर पे जो भी फूड प्रोडक्ट होता था तो खराब होने से बचाने के लिए या तो गड्ढा खोद के रखते थे या उस फूड प्रोडक्ट के सराउंडिंग एरिया में ठंडा पानी रखते थे ताकि वो खराब नहीं। नाउ इन द मॉडर्न लाइफ द रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू कीप द फूड प्रोडक्ट एंड मटेरियल कूल। इस आधुनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर का यूज इसलिए हो रहा है कि यह होता है कि फूड प्रोडक्ट को खराब होने से या किसी भी मटेरियल को, मिल्क प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनको खराब होने से बचाने। टेम्परेचर is of particular importance in making high quality machines and their parts in the workshop. टेम्परेचर का बहुत पर्टिकुलर रोल है मेकिंग हाई क्वालिटी मशीन्स। जैसे इंडस्ट्री वगैरह में हाई प्रिसीजन क्वालिटी की जो मशीन से बनाई जाती है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जो मशीनें होती है, यदि मशीनें चल रही तो उनसे भी क्या हीट जनरेट होता है, इसके कारण उस मशीन की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो उनका टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करके रहेगी ताकि मशीन प्रॉपर वर्क करती रहे, खराब नहीं हो, तो उसके लिए भी रेफ्रिजरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस। एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज यूज्ड टू स्टेबलाइज एंड कंट्रोल सराउंडिंग एरिया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीननेस एंड एयर मोशन। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का जो मेन यूज है स्टेबलाइज एंड कंट्रोल सराउंडिंग एरिया, यानी आसपास का एरिया का जो तापमान, आर्द्रता, क्लीननेस यानी स्वच्छता, और एयर की जो वेलोसिटी है, एयर की जो क्वालिटी है, उनको ये कंट्रोल करता है। अब देखो इसमें डायग्राम में देखो, आविष्कार से पहले आइस बॉक्स में कैसे आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए ठीक है। ये देखो बच्चे जो आइस को उठा रहे हैं यहाँ से, आइस पीस को, तो पहले पहाड़ों पे या कहीं भी बर्फ गिरती थी तो उनको लाते थे, अपने प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए उनको रखते थे उसपे, ताकि हीट का आपस में ट्रांसफर होगा तब तक वो प्रोडक्ट खराब नहीं हो। डेफिनेशन में देखो,
रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यानी प्राप्त करना, एक प्रोसेस है प्रक्रिया एंड मेंटेन ए टेम्परेचर यानी एक तापमान को मेंटेन करके रहता बिलो द सराउंडिंग एरिया, तापमान आसपास के इस एरिया में। जैसे अपने एक कमरा है, कमरे के अंदर जैसे अपने ऑपरेटर लगा रखा है इंडोर यूनिट, तो उस कमरे के एक फिक्स आपने एक जगह डिजिग्नेटेड कर दिया, तो वहां के तापमान को बाहर के तापमान की अपेक्षा उसको मेंटेन करके रखेगा जितना डिजिग्नेटेड तापमान आपने सेट किया है। रेफ्रिजरेशन इज द मेथड्स ऑफ अब्सॉर्बिंग हीट एंड प्रोडक्ट कूल्ड टू प्रिजर्व फूड। अब जैसे ये मैं रेफ्रिजरेशन का सिस्टम जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो अपन ने जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स है, फूड प्रोडक्ट है, फ्रूट्स है, जितने भी रखे हैं उनसे हीट को अब्सॉर्ब करेगा और उनको कोल्डनेस प्रोड्यूस करेगा, हीट का आदान प्रदान, और कोल्डनेस यदि प्रोवाइड कराएगा, तापमान यदि नीचे आएगा तो वो भी प्रोडक्ट खराब नहीं हो। हीट ट्रांसफर एज पर द सेकंड लॉ, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, यदि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, आगे आएगा। ऊष्मा नेचुरली क्या होती है, नेचुरली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होती है विदाउट मशीन की कोई भी कार्य। बट यदि अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, अपन तो हीट को क्या होता है कि लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ भेजते हैं, बाहर का तापमान ज्यादा है और अंदर का तापमान कम है, तो जहां कम तापमान है वहां की हीट को ऑब्जर्व करके बाहर के वातावरण में यदि उसको निष्कासन किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये बिना मशीन के नहीं किया जा सकता, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। और ये क्लासेस एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि heat can't transfer from low temperature to high temperature without work done from an external source। बिना बाह्य सोर्स के या मशीन के उष्मा निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकती। जो नोट लिखा ऊपर कि नेचुरली हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगी। देखो इसमें एक हीट पंप दिया हुआ है, ये वर्क कर रहा है। कोल्ड रिजर्वायर यू सपोज आप रेफ्रिजरेटर ले लो या अपने एयर कंडीशनिंग का जो रूम ले लो, वहाँ ऑपरेटर लगा दो, बोल आप एजेंशन कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से क्यूसी हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, हीट पंप के द्वारा क्यूएच जो हीट है उसको एटमोस्फेयर में रिजेक्ट कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटर वर्क डन ऑन द हीट पंप कार्य कर रहा है। हीट पंप आप कोई भी मशीन मान लो जो गर्मी के द्वारा कार्य कर रहा है, आपका कंप्रेसर क्यूएच हीट put into the hot reservoir to see heat taken from the cold reservoir। अब आता है अपने इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रेनिंग की जो स्कीम है अपनी, और ट्रेड क्या है ऑब्जेक्टिव। एट द एंड ऑफ दिस लेसन you shall be able to, we will discuss in the next topics, explain about NCVT, what is the NCVT, National Council for Vocational Training, about explain various vocational training programs, explain about refrigeration and air conditioning, explain about qualities of good mechanic, explain the history of refrigeration। तो जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, बहुत सारे एंड अपन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मैकेनिक है उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और रेफ्रिजरेशन का जो इतिहास है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एनसीवीटी की फुल फॉर्म, और ये गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। एनसीवीटी टास्क इज एन इम्प्लीमेंट करता दिस क्राफ्ट्समैन इन शिल्प का ट्रेनिंग, शिल्प का प्रशिक्षण, एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन द फैक्ट्स रिलेटेड टू इट, ऑर्गेनाइज द एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। जैसे अभी अपने जुलाई में एग्जाम आते हैं, जब भी डीजीटी डिसाइड करती है कि कब एग्जाम होना है,
तो पूरे भारत में समान ये सेम डे एग्जाम होगा सभी बच्चों का, अलग अलग डेट। प्रैक्टिकल का है तो सेम डे डेट देंगे। तो ये पूरे भारत के लिए। और फिर सर्टिफिकेट देना। एनसीईआरटी कंडक्ट्स इट्स कोर्सेज थ्रू वेरियस आईटीआई, और सभी आईटीआई के अंदर अलग अलग जितनी यूनिट उनके एफिलेशन हो रखी है, जिस भी आईटीआई में जितनी ट्रेड उन्होंने एफिलेटेड करवा रखी है, उतनी ट्रेड उनके रनिंग होती है और चलाते हैं। ऑल द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री आर रन अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, आईटीआई चलते हैं, विच आर ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट बाई एनसीयूटी इज रिकॉग्नाइज्ड। सभी डीजीटी के अंदर में ही चल रहे हैं। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी है, ये सलाहकारी संस्था है। विच विल कंडक्ट दैट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाती है एट द एंड ऑफ दिस कोर्स जब कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस विल अवार्ड द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र देते हैं फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं। अब देखो वेरियस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौन कौन से व्यवसायिक जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस, शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एटीएस, गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सीआईटीएस होती है जो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। एडवांस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। अब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम क्या है, तो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950, इसको 1950 में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी सीटीएस, जो भी अपन बच्चों को पढ़ा रहे। द ईयर with following objectives to ensure a steady flow of skilled worker in different trades for industry। इंडस्ट्री के लिए जो अलग अलग ट्रेड है, तो एक स्किल्ड वर्कर ये तैयार करती है। टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करती है। अमंग द एजुकेटेड यूथ, जो भी अपने शिक्षित युवा है, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के सर्टिफिकेट देके अनएम्प्लॉयमेंट और रोजगार के लिए उनको तैयार करती है। ये स्किल होगी तो बंदा जो भी ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है आईटीआई से, तो वो रोजगार करेगा। टू ऑक्यूपाइंग दाम फॉर सुटेबल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, और उनको ऑक्यूपाई करती है फॉर सुटेबल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के लिए। टू राइज द क्वालिटी, क्वालिटी को अप करती है, बढ़ाती है। एंड क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, और इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन बढ़ने के लिए क्वांटिटी बाय सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स के लिए सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। इट इज अ बेसिक ट्रेनिंग program under the scheme. Training is provided in 32 engineering trades and 44 non-engineering trades to the youth in the age of 15 to 25 years। जो भी 32 प्रकार की जो अपने इंजीनियरिंग ट्रेड्स है और 44 प्रकार की जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स है, एज का जो क्राइटेरिया है 15 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, कुछ कोर्स होते हैं वो 1 ईयर्स के होते हैं, कुछ ईयर्स है जो 2 ईयर्स के होते हैं। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन एसएसएलसी ऑफ इक्विवेलेंट और टू सम ट्रेड्स, मतलब मिनिमम 8वीं जैसे वेल्डर वायरमैन वगैरह के लिए जैसे 8th बेस पे एडमिशन लेना है, बाकी आपको 10वीं तो चाहिए मैट्रिक वाली। अदरवाइज जैसे 12th किया हुआ बंदा भी एडमिशन लेता है, बीए किया हुआ भी लेता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया है। The objectives of this scheme is to impact on the job training to the youth, यानी एक प्रभाव डालती है जॉब ट्रेनिंग यूथ के ऊपर। एंड टू एक्सपोज देम इनटू एक्चुअल वर्क, उनको एक्सपोज देती है। भाई एक्सपोज में उनको मतलब कि ये हो गया ना कि बंदा एक बार ट्रेनिंग कर लिया तो उनको एक डाइवर्सिटी प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अपन जॉब कहीं भी लग सकते। to actual work environment to of industry to meet the industrial needs। भाई इंडस्ट्री की क्या डिमांड है आज पर, टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में क्या डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री अब डेली डे बाय डे अपडेशन चलता है उनका, स्किल को बूस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को अप करते हो भाई मार्केट में, मॉडर्न लाइफ में। तो इसी के अकॉर्डिंग
आईटीआई का मेन है सीटीएस कोर्स के द्वारा कि भाई ट्रेनिंग उसी प्रकार प्रोवाइड करो टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन जॉब्स देयर बाई टू गेन कॉन्फिडेंस और टू वर्क करने के लिए ऑन द प्रोडक्शन जॉब करने के लिए भाई टू गेन और कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए भाई इंडस्ट्री के अंदर तो क्या होता है कि एक लाइन चलती है उस पे उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन उनको हर सेकेंडों में प्रोडक्शन होता है। जैसे मैं अभी टेक्निसी के ट्रेनिंग के लिए गया था निमराना तो हमने वहां पे एसपी सर थे ट्रेनिंग जो इंचार्ज थे मैनेजर उन्होंने हमें बताया था कि हर आधे मिनट में एक ऐसी बन के तैयार हो जाती अब देखो तो उनको तो प्रोडक्शन के लिए भी बंदा एकदम हाई क्वालिटी हाई स्किल्ड वर्कर ही चाहिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एटीएस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लागू किया गया था। द अप्रेंटिसशिप एक्ट वाज implemented in 1961 and it came into force with effect from 1 March 1962 and which was passed in Rajya Sabha in 1971. इम्प्लीमेंट 1961 में हुआ कम इनटू द कोर्स विद इफेक्ट लागू हुआ 1 मार्च 1962 में और ये राज्यसभा में पास हुआ 1971। देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है टू इम्पैक्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू यूथ मतलब यूथ को जॉब ट्रेनिंग करवाना इम्पैक्ट प्रभाव डालना एंड एक्सपोज उनको डाइवर्सिटी देना एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इंडस्ट्री की क्या नीड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन जॉब्स देयर बाय टू गेन और प्रोडक्शन के लिए उनको गेन कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाना। ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू यूथ युवाओं को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। डेवलप्ड स्किल्ड मैन पावर फॉर इंडस्ट्रीज के लिए एक स्किल्ड मैन पावर डेवलप करना। जॉब अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी जो रोजगार है वो भी डेवलप और इम्प्रूव करना। मेजर गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है फर्स्ट है एनएटीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री। और अभी तो अप्रेंटिसशिप का इतना फायदा है कि भाई बंदा जैसे आईटीआई किया है वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो पहले तो सर्टिफिकेट ही मिलता था उसको एक्सपीरियंस भी लागू जैसे 1 साल की आपने अप्रेंटिसशिप की तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना जाएगा वो। उससे ये होगा कि आप दूसरी कंपनी में जब इंटरव्यू वगैरह दोगे तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा कि बंदे ने 1 साल काम किया है। वो देखो बेनिफिट्स हैं आईटीआई के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। National Apprenticeship Promotion Scheme NAPS implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE implemented MSDE के द्वारा किया गया था। ITI पास 10th 12th पास जो कैंडिडेट्स हैं मेन फोकस था इंडस्ट्री बेस्ड स्किल डेवलपमेंट। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एटीएस इंडिया की एलिजिबिलिटी है मिनिमम एज 14-15 इयर्स एज पर ट्रेड रिक्वायरमेंट्स। क्वालिफिकेशन है एट 10th 12th ITI डिप्लोमा और डिग्री। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 6 months to 3 years। इसके जो मेन बेनिफिट्स है हैंड्स ऑन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हाथ से काम इंडस्ट्री के अंदर हाथ से काम कैसे करते हैं उसका आपको एक्सपीरियंस होगा। मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय कंपनी के द्वारा आपको मंथली एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। आप वर्कर नहीं हो आप एक प्रशिक्षु रहोगे वहां पे। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स वहां पे जो भी भाई इतने टाइम से काम कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल जो भी वर्कर है कारीगर एम्प्लॉय हैं इंजीनियर्स हैं सुपरवाइजर है उनके द्वारा आपको सीखने को मिलेगा। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास एक अवसर होंगे एम्प्लॉयमेंट रोजगार उनको आप डेवलप कर पाओगे इम्प्रूव कर पाओगे। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन जब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसके ये इतने फायदे हो गए। अब आता है एप्लीकेशन का प्रोसेस। एनएटीएस पोर्टल है गूगल पे आप टाइप करोगे
NATS तो हो जाएगा, उसमें आप रजिस्टर कर दो, फिर लॉग इन कर लो। आप अपना जो भी उसमें पोर्टल पे क्राइटेरिया डिसाइडेड है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी सारी डिटेल है, यू हैव टू फिल अप एंड सबमिट द फॉर्म। NAPS पोर्टल और NATS पोर्टल, NATS portal for graduate and diploma holders, NAPS portal for ITI 10 pass and 12 pass candidates के लिए, दोनों को इन्होंने डिफरेंट कर दिया, वेरिफिकेशन कर दिया। रजिस्टर ऑनलाइन एंड अप्लाई फॉर अवेलेबल अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, रजिस्टर ऑनलाइन होगा और आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करना। आउटकम्स क्या है? इंडस्ट्री रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स, रेडी करती है, बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, आपके पास अवसर रहेंगे, प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये आपने इसका बेनिफिट देखा। अब देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रेड कोर्स, अब अपने ITI के RSC ट्रेड के बारे में डिस्कस करें। स्टार्ट। द मेन फंक्शन ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स एंड कैरियर सेंटर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, to prepare skilled artisan for the industries and various profession of the industry। अपने ITI के अंदर जो भी है बंदा ट्रेनी किसी भी ट्रेड से ITI कर रहा है, तो मेन स्किल्ड टेक्नीशियन बनेगा, कौशल प्राप्त करके वो जो टेक्नीशियन बनेगा, टेक्नीशियन, उसके लिए फिर वेरियस प्रोफेशन रहेंगे कि वो कहीं भी काम लग सकता है, स्वरोजगार लग जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएगा, प्राइवेट में चला जाएगा। तो काफी डाइवर्सिटी है। आर्ट्स किया हुआ बंदा बेरोजगार रह सकता है, लेकिन मेरी गारंटी है कि ITI किया हुआ बंदा कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। सेकंड, रिमूव बेरोजगारी को ये डाउन करता है, हेल्पिंग टू सेटअप ऑन स्मॉल स्केल, खुद की भी सेटअप कर सकता है। ITI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अपनी RSC ट्रेड की फुल फॉर्म। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, लास्ट में टेक्नीशियन भी लगता है। पहले 2022 से पहले जो सिलेबस रिवीजन नहीं हुआ था, उससे पहले मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग था, अभी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन हो गया। पीरियड है 2 इयर्स में, यू हैव टू कंप्लीट ऑफ द ट्रेनिंग। क्वालिफिकेशन 10+2 मिनिमम चाहिए। ट्रेनिंग एबल टू लर्न, यहाँ पे सीखेंगे एंड ग्रो अप इस स्किल को करेंगे। ट्रेड रिलेटेड स्किल्स एंड नॉलेज इन मॉडर्न लाइफ इज लाइक दैट रेफ्रिजरेटर, यहाँ से जो अब आप ट्रेनिंग स्किल्स प्राप्त करोगे, नॉलेज प्राप्त करोगे, तो आधुनिक जीवन में आप जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीज है, वाटर कूलर है, डीप फ्रीजर है, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट्स, विंडो AC, कार AC, स्प्लिट AC, अभी मॉल्स वगैरह में ERP, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, सब जगह काम में आएगा। PSU है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, सब जगह। अब देखो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, ए पर्सन हु हैज ट्रू नॉलेज, जब से कोई भी बंदा है यदि वो नॉलेज रखता है, तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, सभी इक्विपमेंट के बारे में वो सीखेगा, एसेसरीज जानेगा, अलग अलग मटेरियल को कैसे यूज करना, ट्रेड में वो कैसे काम करती है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल ट्रबल शूटिंग को जानेगा, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनके कारण जानेगा, उनको रिपेयर करेगा, देयर रेमेडीज। मैनिपुलेट एंड हैंडल द टूल्स को हैंडल करेगा, सीखेगा इक्विपमेंट्स के बारे में, मटेरियल के बारे में, केमिकल यूज के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग, सर्विसिंग, रिपेयरिंग द ट्रेड, इंडिपेंडेंटली डायग्नोज ट्रबल एंड कैरी आउट रिपेयर्स, खुद ही ट्रबल शूटिंग करेगा और उसको रिपेयर करेगा। एडॉप्टिंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी को फॉलो करते हुए फर्स्ट एड को और मैनी मोड। तो मतलब इतनी डाइवर्सिटी है कि पूछो मत आप। और 2 साल के ITI करने के बाद में बंदा इतना स्किल्ड टेक्नीशियन बन के मार्केट में जाएगा, तो बेरोजगारी का तो कोई चांसेस है ही नहीं। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन इज द मेथड, रेफ्रिजरेशन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोल्ड। रेफ्रिजरेशन एक विधि है कोल्ड यानी ठंडा प्रोवाइड करने की, प्रोड्यूस करने की, उत्पन्न करने की। एंड रेफ्रिजरेशन इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ हीट रूमिंग, और रेफ्रिजरेशन एक कृत्रिम मेथड है हीट को हटाने की। मोर स्पेसिफिकली रेफ्रिजरेशन माइट बी डिफाइंड
as that the branch of science की एक branch है which deals with process of reducing यानी कम करती है maintain करती है that temperature of the space और product किसी भी स्थान का या किसी भी उत्पाद का below the temperature of the surrounding आसपास. Air conditioning is the simultaneous control of following four factors: temperature, humidity, एयर मोशन एंड प्योरिटी ऑफ एयर. इसलिए तापमान को कम करती है. ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल व्हेन एयर इज एट द 22 डिग्री सेल्सियस. इफ द आउटसाइड एयर इज हॉट द एयर कंडीशनिंग सिस्टम should reduce the temperature by removing heat, and if the outside air is cold it should increase the temperature. Maintain desired temperature in all conditions. Humidity, the moisture contents of air should be increased or decreased to suit the requirement of the conditioned space. Human body feels comfortable when the humidity between 40 to 60 degrees. Air motion should be maintained at proper velocity. Is the condensed space for proper distribution to feel comfortable. Purity of air. डस्ट पार्टिकल मेन मोटा जो ये चारों चीजें दे रही है. तापमान को भी कम करना है यदि गर्मी है तो, आर्द्रता को भी कम करना, ह्यूमिडिटी रहती है बारिश के मौसम में जिससे ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उसको ऑब्जर्व करके बाहर ड्रेन पाइप के द्वारा वाटर को रिजेक्ट कर दो. एयर का मोशन भी कंट्रोल करना. एसी चल रहा है यदि ब्लोवर नहीं चल रहा, हवा अपने तक पहुंच नहीं रही तो भी कोई मतलब नहीं है, और ज्यादा हवा पहुंच रही तो भी प्रॉब्लम है, तो उसको मेंटेन करके दो. हवा की क्वालिटी भी जरूरी है. डस्ट पार्टिकल वगैरह अदर इम्प्योरिटीज कंटेमिनेशन है तो वो भी फिल्टर के द्वारा रिमूव किए जाए. एयर कंडीशनर मतलब वायु की स्थिति को सुधारा दिया जाता है. क्वालिटीज ऑफ गुड मैकेनिक. ए गुड मैकेनिक शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज. जो भी कोई भी बंदा मैकेनिक है या टेक्नीशियन है तो उसके अंदर क्वालिटी के निम्न क्वालिटीज होनी चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड हैव ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट. मस्ट बी अंडरगॉन थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. जैसे कोई भी गुड मैकेनिक आईटीआई कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. कि डिप्लोमा कर लिया तो डिप्लोमा का होना चाहिए. और मस्ट हैव अंडरगॉन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए. मास्टरी ओवर हिज हर ट्रेड. और उस ट्रेड के अंदर खुद एकदम मास्टर किया हुआ होना चाहिए. विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट. शुड हैव टू नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन. सभी के फंक्शन जानते हैं. करेक्ट यूजेज ऑफ टूल्स के फंक्शन, यूजेज, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, उपकरण, एसेसरीज. बिहेवियर ऑफ गैसेज और केमिकल यूज. मतलब जैसे गैस वगैरह केमिकल अपन काम में लेते हैं तो उनके अलग अलग प्रॉपर्टी, बिहेवियर, व्यवहार हमको पता होना चाहिए. मेजर हैजार्ड्स लाइक एक्सप्लोजन. खतरों के बारे में, विस्फोटक जो पदार्थ है उनके बारे में पता होना चाहिए. मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए आपको. फायर और गैसेज के बारे में पता होना चाहिए. प्रॉपर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. ये अभी मोटा मोटा एक इस क्लास के अंदर एक इंट्रोडक्टरी क्लास है. ये जितने भी टॉपिकों के नाम आए तो आप डोंट पैनिक. जैसे जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे क्लासों में बढ़ेंगे तो आपको रिकॉल होता जाएगा, समझ में आता जाएगा. इंट्रोडक्शन में इतना पैनिक. अब जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का डिस्कस कर लिया जिसका टॉपिक आएगा, जो नाम एक आ रहा है ना उसका आगे पूरा चैप्टर है, तो डोंट पैनिक. Proper use of fire extinguisher, electricity and its behavior, safety precaution and first aid, possible troubles that may lead to development in the trade, और personality characteristics भी होनी चाहिए. Should maintain sound health and good physical. ये भी पता होना चाहिए आप. Should wear proper dress suitable to his work. कार्य करने के लिए प्रॉपर आपको ड्रेस पहनना चाहिए. Alertness, ability to aware of things happening around. आप एकदम एक्टिव पर्सन होना चाहिए कि आप किसी भी खतरे को पहले भाप लो तो एक्टिव रहोगे तो आप बच सकते हो. आप मेन मशीन जॉब की भी सिविल की खुद शक्ति सहायता कर सकते हो. मेन स्वयं की जनरल सेफ्टी जो भी है तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कर भी सकते हो आप. विजडम आपका एक उद्देश्य होना चाहिए. कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ह्यूमन रिलेशन आपका इम्पार्शियलिटी होना चाहिए. आपको पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए. कॉर्टेसिटी, शिष्टाचार दे दिए तो आपको सारी चीजें अपने को रखना है. अब आता है रेफ्रिजरेशन की हिस्ट्री. और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है. अपन ने ऑफलाइन में जैसे डिस्कस कर लिया तो इसमें इतना समझाने लायक इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अपने को उसी हिसाब से करना होता है. और जिसने ऑफलाइन क्लास अच्छी तरह कंडक्ट की है तो वो एक रिवीजन के बेस पे इसको फुलफिल और बढ़िया समझ में आता होगा. Refrigeration and air conditioning were first introduced in Greece, Rome में
और मिस्र में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का आविष्कार हुआ था। The people there started the process of keeping the water cool by filling in the earthen pots में पहले रखते थे सारा खराब होने से बचाने का ठंडा वाटर। Some time after the Neolithic era, people of Chinese origin used natural ice करते थे, मतलब नेचुरल आइस को रिड्यूस नेचुरल आइस के द्वारा रिड्यूस करते थे टेम्परेचर, फूड के टेम्परेचर को, सो दैट दोज फूड्स रिमाइन सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। Refrigerator for temperature regulation was invented in England in 1834 by scientist Jacob Parkinson के द्वारा आविष्कार किया गया था। Who was an American original engineer? अमेरिका का इंजीनियर था। Artificial snow in Europe was started to be made by this device। और जो बर्फ आर्टिफिशियल जो गिरती है ना, वो इस डिवाइस के द्वारा बनाने लगी। An American scientist Dr. John Jory 1851 which we invented the machine to cool the atmosphere for the purpose of treating patient in the hospital में पेशेंट को के लिए इसका इन्होंने आविष्कार किया था। हाई स्पीड जो 100 से 300 आरपीएम पे जो कंप्रेसर डेवलप किए गए थे 1911 में, और जेस लार्सन ने फर्स्ट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। 1918 में फर्स्ट एडवांस रेफ्रिजरेटर बनाया गया था, और विच वाज प्रेजेंटेड इन द मार्केट के अंदर वो फ्रीजी डेयरी इन अमेरिका के नाम से वो मार्केट में लॉन्च हुआ। और जाना देखो फ्रीजी डेयरी लिखा हुआ है। After this, in the year 1926, the automatic category refrigerator आया मार्केट में and started being used, और फिर बहुत यूज होने लग गए। धीरे धीरे the source of the gradually का मतलब धीरे धीरे the source of heat regulation spread in Paraguay in the 1950 the use of refrigerator became the very much in India। तो 1950 के बाद में काफी रेफ्रिजरेटर अपने भारत में आने लगे। रेफ्रिजरेटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अलग अलग साइज के कैपेसिटीज के स्टार्टेड हो गए और मार्केट में अवेलेबल होने लगे। एट प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम मेनी कंपनीज विद स्पेसिफिक फीचर। अभी मार्केट में अलग अलग प्रकार के अलग अलग मॉडल के अलग अलग कंपनी के और अलग अलग फीचर्स के मार्केट में अवेलेबल है। अब आता है इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिस के इम्पोर्टेंस यानी महत्व और उसके उपयोग क्या है इस अपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की ट्रेड के। The field of refrigeration and air conditioning are interconnected। आपस में refrigeration और air conditioning interconnected है। The largest application of refrigeration is for air conditioning। और ज्यादातर जो उपयोग है वो air conditioning के। The processing and preservation of food। प्रोसेस करना और फूड को प्रोसेस करना, removing heat from substance in the chemical, petroleum and petrochemical plants etc. are other applications। The compared air conditioning is the process of treating air to control temperature। और ये air conditioning एक process है treating air और की control टेम्परेचर को, आर्द्रता को, उसकी एयर की जो स्वच्छता को और एयर की क्वालिटी को, एयर की वेग को, और डिस्ट्रीब्यूट मीट द कंफर्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कंडीशन स्पेस। जो आपने एक जैसे फ्रीज है तो उसका एक निश्चित डिजिग्नेटेड एरिया आपने फिक्स कर दिया कि कमरा है तो कमरे का एरिया फिक्स हो गया। एयर कंडीशनिंग इंक्लूड्स heating operation as well as regulation of velocity, thermal radiation and quality of air including removal of foreign particles and vapors। तो फॉरेन पार्टिकल मतलब बारीक बारीक कणों को और उनको हटाने का एक वो भी हटाता है। अभी इसके प्रयोग क्या है तो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल में, डोमेस्टिक में सब जगह इस एयर कंडीशनिंग का काम आता है। लेबोरेटरी में काम आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, प्रिंटिंग में, टेक्सटाइल में, फोटोग्राफ्स में, प्रिसीजन और क्लीन रूम्स में जो जो सूक्ष्म वगैरह जहाँ पे बारीक उपकरण वगैरह बनते हो फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर रूम के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, एयरक्राफ्ट है, हॉस्पिटल्स है, ट्रेन है, फूड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज सभी जगह, ब्लड बैंक्स हैं, और जो भी मेडिकल लाइन की जो फैक्ट्रीज है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन है सभी जगह। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिलेटेड, अब इसमें आप जैसे आरएससी ट्रेड से आईटीआई कर लिया तो इसके अंदर क्या रोजगार के अवसर हैं, वी हैव टू नो, वी हैव टू डिस्कस।
वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स लाइक्स गवर्नमेंट प्राइवेट, आप सेल्फ खुद का सेटअप कर सकते हो। आफ्टर गेटिंग फुल स्किल इन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड, यहाँ आप ट्रेनिंग करने के बाद में ये आपके पास में 360 डिग्री आपके पास डाइवर्सिटी, आप कहीं भी जॉब कर सकते। There is a continuous increase in the demand for installing refrigerator, जो मार्केट में अलग अभी तो सब घरों में रेफ्रिजरेटर ऐसे इंस्टॉल हो रहा है, तो सब जगह आपके काम में आएगा, होम्स, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, वेरियस फैक्ट्रीज में सब। There is a demand for a skilled RAC craftsman for the work and also for the repair of these equipments. अभी RAC जो टेक्नीशियन है उनकी घर पे मार्केट में सब जगह बहुत डिमांड है। RAC मशीन इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स डे बाय, और जो मशीनें अभी आ रही है इंडस्ट्री तो क्या डे बाय डे डेवलप अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्टअप कर रही है। तो एम्प्लॉयर प्रिपेयर टू एम्प्लॉय पीपल हु हैव रिसीव्ड प्रैक्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव ट्रेनिंग, तो अपनी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गेट क्वालिटी ट्रेनिंग, तब इसको इंडस्ट्री को और अपने देश को बेनिफिट्स हो पाएगी। स्किल्ड आर्टिसन टेक्नीशियन यदि मिलेगा आपको तो इंडस्ट्री को तो गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर आर्टिस्ट, और खुद का सेटअप कर लोगे तो जैसे आपने ट्रेनिंग करके खुद का सेटअप कर लिया तो आने वाले जो फास्ट जो ट्रेनिंग है उनको भी आप रोजगार दे सकते हो। द जॉब रोल ऑफ आरएसी मशीन्स इंक्लूड्स रिपेयर और सर्विसिंग वगैरह की, इनकी सारी आप कर सकते हो, रिपेयर भी कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो। जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, वाटर कूलर है, कोल्ड स्टोरेज है, डीप फ्रीजर है, आइस सेंटर है, स्प्लिट एयर कंडीशनर, पैकेज एयर कंडीशनर एक्सेट्रा, सेंट्रल एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर, ट्रांसपोर्ट, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर, एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनर, शिप एंड मैरीन एयर कंडीशनर। देख लो अभी आपको दिख रहा होगा, आने वाली क्लासों में सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और जिन्होंने कर ली ट्रेनिंग उनको ये सारी चीजें पता है, और कुछ क्लासेस स्किप हो गई तो वो रिवीजन कर सकते हैं। जैसे डायग्राम में देखो आइस प्लांट्स एंड डीप फ्रीजर, आइस प्लांट्स ये डीप फ्रीजर है, ये कोल्ड स्टोरेज है, ये वाटर कूलर है, ये रेफ्रिजरेटर है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि एयर कंडीशनर कैसा होता है, पोर्टेबल एयर कंडीशनर, कैसेट एयर कंडीशनर, फ्लोर माउंटेड एयर कंडीशनर, विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।